हेलो दोस्तों, यूनेशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। रुटरिया करंट अफेयर वार्षिकांक 2024 का नया बुक मार्केट में आ चुका है। ये 1 जनवरी 2023 से लेकर 7 फरवरी 2024 तक के करंट अफेयर का कलेक्शन किया गया है। साथ ही इसमें अंतरिम बजट 2024-25 और भारत रत्न राम मंदिर से संबंधित प्रश्न का भी संकलन किया गया है। साथ ही इसमें 10 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, जिसमें एक सेट में 50 क्वेश्चन रहता है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में फटाफट 100.com प्रश्नों को पढ़ेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं, पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? तो यह कैप्टन फातिमा वसीम बनी है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा कि सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल पोस्ट पर, खासकर इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी कैप्टन फातिमा वसीम। और अगर दूसरे क्वेश्चन को देखें तो सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन गीतिका कौल बनी है। ये दोनों में है कि सियाचिन पे ही भारतीय महिला चिकित्सा अधिकारी है तो कैप्टन गीतिका कौल, और वही अगर ऑपरेशनल पोस्ट की बात कर दे तो वहां पे कैप्टन फातिमा वसीम होगी। श्री नीतीश कुमार ने बिहार में अब तक कुल कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो वे 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? इसके मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रो है, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। गणतंत्र दिवस 2024 का थीम क्या है? इसका थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। गणतंत्र दिवस 2024 का थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका है। 49वें भारत रत्न 2024 के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को चुना गया। वे कुल कितने बार मुख्यमंत्री बने थे? तो ये 2 बार मुख्यमंत्री बने और 1 बार उप मुख्यमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा कब की गई? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा 22 जनवरी 2024 को किया गया है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत कितने घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसके तहत 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसे एक और प्रश्न बनता है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लक्ष्य है सोलर पैनल लगाने से। पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली? यह हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक चला है। किस राज्य ने भारत की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत बाइक टैक्सी वायु लॉन्च किया? तो वायु असम के द्वारा लॉन्च किया गया। आप सिर्फ इसे याद रखें कि वायु लॉन्च किया गया असम सरकार के द्वारा। और वायु है क्या? तो यह इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत टैक्सी बाइक है। किस शहर में भारत की पहली हेल्दी हाइजेनिक फूड स्ट्रीट कदम का उद्घाटन किया गया? इसका उद्घाटन उज्जैन में किया गया है, उज्जैन महाराष्ट्र में। राष्ट्र की पहली महिला डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। आगे उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग एसी रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन प्रयागराज में किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? जम्मू कश्मीर वह पहला राज्य है जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू किया। कौन सी कंपनी पीएलआई योजना के लिए पात्र होने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी बनी है? तो यह ओला इलेक्ट्रिक कंपनी बनी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगलार माटी बंगलार जल को राज्य गीत घोषित किया है। यह गीत किसके द्वारा लिखा गया था? यह गीत रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। कौन सी कंपनी हजीरा गुजरात में भारत की पहली कार्बन फाइबर सुविधा स्थापित करेगी? कार्बन फाइबर सुविधा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला हाई स्पीड फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है? डिडवाना राजस्थान में बनाया जा रहा है। सिंधी गजलों के संग्रह हाथू साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान करने वाले दृष्टिबाधित लेखक कौन बने? तो यह बने विनोद आसू दानी। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो यह कोलकाता है। एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी कौन बनी? तो यह बन चुकी है इंडिगो कंपनी। आगे 22 नंबर, भारत के पहले पूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान और प्रथम एआई यूनिकॉर्न का नाम क्या है? इसका नाम है कृत्रिम एआई। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत महाराष्ट्र का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? इसे वर्धा नागपुर में विकसित किया जा रहा है, जो महाराष्ट्र में है।
का महाराष्ट्र का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क वर्धा में विकसित किया जा रहा है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी है? तो यह है SGBS उन्नति फाउंडेशन। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है कंचन देवी को। हाल ही में फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया, यह किसकी पहल है? तो यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय की पहल है। फास्टर 2.0 सर्वोच्च न्यायालय की पहल है। समलैंगिक विवाह को औपचारिक रूप से मान्यता देने और पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना? तो यह नेपाल बन चुका है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल है। किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक 4000 लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो यह गुजरात के द्वारा बनाया गया है। टाटा समूह ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह एयरबस फ्रांस के द्वारा समझौता किया गया है। एयरबस एक कंपनी है जो फ्रांस की है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी? प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है और इससे पूर्व 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह थे। आगे के भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? इसे सरयू नदी में संचालन किया जाएगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस राज्य से किया? तो इसकी शुरुआत थौबल जिला मणिपुर से किया गया है। भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या रखा गया है? इसे अटल सेतु रखा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इसका नाम अटल सेतु रखा गया है। किस संस्था ने अपने OPD ब्लॉक में भारत का पहला स्मार्ट लैब शुरू किया है? स्मार्ट लैब की शुरुआत एम्स नई दिल्ली में किया गया। आगे है कि किस कंपनी ने राम मंदिर का निर्माण किया? तो राम मंदिर का निर्माण लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के द्वारा किया गया है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया? अयोध्या हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। किस राज्य ने भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने की घोषणा किया गया है? गुजरात के द्वारा किया गया है। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन गुजरात सरकार के द्वारा किया गया द्वारिका में। भारत ने किस वर्ष तक कुष्ठ रोग को मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2027 तक कुष्ठ रोगों को मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। किस संस्था के शोधकर्ताओं ने दुर्लभ धातु प्लेटिनम का खोज सतलुज नदी में किया है? तो यह IIT रोपड़ के द्वारा किया गया। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन 24 जनवरी 2024 को किया गया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। हमारा संविधान हमारा अभियान योजना की शुरुआत जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया जो उपराष्ट्रपति हैं। भगवान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन कब किया गया? इसका आयोजन 22 जनवरी 2024 को किया गया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 22 जनवरी 2024 को किया गया। आगे देखते हैं, अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? इसका विकास RITES लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने किस शहर में साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है? तो साइंस सिटी का विकास हरियाणा के फरीदाबाद में किया जा रहा है। किस संस्था ने भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो यह IIT रुड़की के द्वारा किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के किस यूनिवर्सिटी ने गुजरात में भारत में अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने वाली पहली विदेशी यूनिवर्सिटी बनी है? तो यह डीकन यूनिवर्सिटी बनी है। इससे दो क्वेश्चन बनता है कि डीकन यूनिवर्सिटी भारत के किस राज्य में अपना शाखा खोल रहा है? तो यह गुजरात में खोला जा रहा है। बिहार के बाद जातिगत जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना? तो यह आंध्र प्रदेश है। जातिगत जनगणना स्टार्ट बिहार के द्वारा किया गया है और इसका दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश जिसने जातिगत जनगणना करवाया है। किस भाषा को भारत ने 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया है? तो फारसी को भाषा के रूप में शामिल किया गया है। किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। माई स्कूल माई प्राइड योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया। इसे किस देश के वित्तीय सहायता से बनाया जा रहा है? तो यह जापान के सहायता से बना। किस देश ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा किया? तो यह डेनमार्क के द्वारा
किया गया है। आगे है कि डिजिटल सेगन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना, तो यह फ्रांस बना है। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नादिया कैल्विनो को यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनी? तो पाकिस्तान में चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला डॉक्टर सबीरा प्रकाश है। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने का घोषणा किया है? तो इसे कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का घोषणा किया है। यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया है। किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका का कार्यक्रम शुरू किया है? मलेरिया टीका कार्यक्रम की शुरुआत कैमरून देश के द्वारा किया गया। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो अफ्रीका के केप वर्दे देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है और पहला मलेरिया टीका कैमरून के द्वारा शुरू किया गया। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। आईआईटी मद्रास का कैंपस किस पड़ोसी देश में शुरू किया जाएगा? तो यह श्रीलंका में शुरू किया जाएगा। विश्व का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट ओएलईडी स्मार्ट टीवी किस कंपनी ने पेश किया है? तो यह एलजी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक किर्गिस्तान के द्वारा घोषित किया गया। टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? सीईओ ऑफ द ईयर सैम ऑल्टमैन को नियुक्त किया गया। किस देश में मृत्यु दंड देने के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया है? तो इसका इस्तेमाल अमेरिका में किया गया। अमेरिका में मृत्यु दंड देने के लिए सर्वप्रथम नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाने की घोषणा की गई है? तो यह पर्थ शहर में बनाने का घोषणा किया गया है। वाणिज्यिक मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? यह अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस अंतरिक्ष कंपनी ने डायरेक्ट टू सेल क्षमता वाला पहला स्टार लिंक उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार किस जानवर के भ्रूण को सफलतापूर्वक विकसित किया गया है? तो यह चूहा के द्वारा विकसित किया गया है। चूहा पर इसका प्रयोग किया गया है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल कब लॉन्च करेगा? तो इसरो इसको 2028 में लॉन्च करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को भारत का पहला एआई सिटी बनाने की घोषणा किया गया है? तो लखनऊ को एआई सिटी बनाने की घोषणा की गई है। किस संस्था ने भारत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो यह आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली छावनी के द्वारा किया गया। किस कंपनी ने भारत की पहली सोडियम आयरन बैटरी तकनीक का अनावरण किया है? तो यह केपीआईटी टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया। मीथेन और तरल ऑक्सीजन द्वारा संचालित रॉकेट के साथ उपग्रह लॉन्च करने वाला विश्व का पहली कंपनी कौन बनी? तो यह लैंड स्पेस बनी है। मंगल ग्रह पर नासा के रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो यह डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं कि मंगल ग्रह पर नासा के रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अक्षता कृष्णमूर्ति बनी। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस राज्य में रोजगार योग्य युवाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो हरियाणा में रोजगार योग्य युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में किसे मान्यता दिया गया है? तो डार्क स्काई पार्क के रूप में पेंच टाइगर रिजर्व को मान्यता दिया गया जो महाराष्ट्र राज्य में है। भारत का पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी शुरू करने की घोषणा उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है। भारत और किस संगठन ने मिलकर दुबई में आयोजित किए जाने वाले COP28 सम्मेलन के दौरान ग्रीन रीजन पहल की शुरुआत किया है? तो यह यूनिसेफ के द्वारा किया जा रहा है। भारत में सबसे अधिक रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित करने वाला राज्य कौन बना? तो यह गुजरात बना। भारतीय वन जीव संस्थान द्वारा गणना के अनुसार भारत में हिम तेंदुआओं की संख्या वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में अभी हिम तेंदुआओं की संख्या 718 है और सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो वह एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसे को मिला? तो यह डॉक्टर अतुल शाह को मिला है। ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो यह दिया मिर्जा को चुना गया है। पेटा इंडिया पर्सन 2023 के लिए दिया मिर्जा को चुना गया। विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की योजना किस राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है? तो यह ओडिशा सरकार के द्वारा
ब्लैक टाइगर सफारी का योजना बनाया जा रहा है जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में है। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला मून मिशन स्नाइपर किस देश का चंद्र मिशन है? तो यह जापान का चंद्र मिशन है। स्नाइपर जापान का चंद्र मिशन है, इसे याद रखिएगा। या अब देखते हैं खेल एवं कूद से संबंधित प्रश्न है कि पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला विश्व का पहला गेंदबाज कौन बना? तो यह टीम सऊदी बना है। T20 में 150 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज टीम सऊदी है। घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी? तो यह बन चुके दिव्य कीर्ति सिंह। भारत के पहले बीच गेम 2024 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? बीच गेम 2024 का उद्घाटन घोघला समुद्र तट पे किया जाएगा जो दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप पे है। आगे है कि FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 जो पुरुष और महिला का पहला संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन ओमान में किया जाएगा। फोर्ब्स के अनुसार विश्व का वर्ष 2023 में विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट में पहला स्थान किसे मिला है? तो इसे ईगा शेख को मिला है। नेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली एशियाई पुरुष कौन बन गई? तो यह लिएंडर पेस और विजय अमृतराज बन गई है। IPL 2024 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? तो IPL 2024 के सबसे महंगा खिलाड़ी मिचेल स्टॉक बना। इस छोटा टेस्ट मैच किन दो देशों के बीच खेला गया? तो यह भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बना? तो यह तमन्वे अग्रवाल बन चुके हैं सबसे तेज तीसरा शतक लगाने वाला। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष डबल खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो यह रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जोड़ी खिताब जीता है। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी कौन बने? तो यह रोहन बोपन्ना बने हैं जो ग्रैंड स्लैम जीतने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेजबानी कौन करेगा? इसका मेजबानी तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का मेजबानी तमिलनाडु सरकार करेगा। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो यह वैशाली रमेश बाबू बनी है। वैशाली रमेश बाबू भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर बने। इस राज्य ने पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सर्वाधिक पदक हासिल किया तो हरियाणा राज्य के द्वारा सबसे अधिक पदक हासिल किया गया। टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लेने वाले विश्व के 8वें गेंदबाज कौन बने थे? नाथन लियोन बने हैं जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है कि विभिन्न डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर 2023 है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2023 रीज को चुना गया है और कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा हेलुसिनेट को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया और कॉलिन डिक्शनरी के द्वारा AI शब्द को चुना गया है और मारियम वेबस्ट के द्वारा ऑथेंटिकेट को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। चलिए ये था हमारा 100.com यूट्यूब करंट अफेयर जो यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। बिहार SSC से संबंधित GK GS करंट अफेयर का वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।